कालू कौवा घर में सोया होता है। गोरी कौवी बाजार से सब्जियां लेकर आती है और जब घर आती है तो उसे कालू के निकम्मेपन पर बहुत गुस्सा आता है। उठो कालू, जल्दी उठो, किस सोए हुए पक्षी से मेरा ब्याह करा दिया है। कोई काम करो, घर में 4 पैसे आए। कब तक मेरा भाई पैसे भेजता रहेगा? जब से मेरी शादी तुमसे हुई है मेरे जीवन का आराम ही बर्बाद हो गया है। हर वक्त काम ना करने के ताने मारती रहती हो। चैन की तो तुम में हड्डी ही नहीं है। अब कुछ और बोला तो अपने भाई के घर चली जाऊंगी। फिर संभालते फिरना खुद को और अपने बेटे जग्गू को। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, हर समय मेरी बेइज्जती ही करती रहती हो। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है और उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चला जाता है। इंसानों की बस्ती में कसाई गोश्त काट रहा होता है। कौवा कसाई को ये करते हुए बहुत गौर से देखता है और फिर वापस घर आ जाता है। अब क्यों वापस आ गए हो? गोरी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम दोनों कसाई की दुकान खोल लें। जंगल में तो कोई और कसाई की दुकान भी नहीं है, हमारी तो अच्छी कमाई होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं शौक कमाने का? अच्छा, अब ज्यादा गप्पे ना मारो और जल्दी काम शुरू करो। फिर कालू कौवा चाचा छमछम के पोल्ट्री फार्म पर जाता है। कालू, कैसे आना हुआ मेरे पास? चाचा छमछम, मैं अपना कसाई का काम शुरू करने लगा हूँ। मैं तुमसे रोजाना मुर्गियाँ लेकर जाया करूँगा। मुझे मुर्गियों के दाम बता दो। बड़ी बात है, तुमने भी काम करने के बारे में सोचा। मैं तुम्हें 50 रुपए में 2 मुर्गियाँ दे दिया करूँगा। चलो ठीक है, मैं फिर कल आता हूँ तुमसे मुर्गियाँ लेने। अच्छी वाली देना, 2 नंबरी ना करना मुझसे। कालू वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी मन ही मन अपने अमीर होने के बारे में सोचते हैं। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो मैं हीरों का हार लूंगी। वो मोटी चोंच वाली तोती मुझे अपना सोने का हार दिखाकर जेलस करती है। अब उसे अच्छा मजा सिखाऊंगी। और हम इस घर को तोड़कर बड़ा सा अमीरों वाला घर बनाएंगे, बड़ी सी गाड़ी लेंगे। वो रानों का पति उसे रोजाना नई नई साड़ियाँ ला कर देता है। तुम बेफिक्र रहो, एक बार पैसा आ जाए तुम्हें पूरी कपड़ों वाली दुकान ही ले दूंगा। हमारा तो हर तरफ रोब होगा। दोनों मन ही मन बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह कालू कौवा चाचा छमछम के पास जाता है। वो बैलगाड़ी पर पिंजरा रख कर ले जाता है और चाचा छमछम से मुर्गियाँ लेकर पिंजरे में डाल देता है और वापस जंगल जाकर उन मुर्गियों को काटता है और अपनी दुकान खोलता है। कालू कौवा अपनी दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है कालू कसाई वाला। सबसे पहले तोता कालू के पास गोश्त लेने आता है। कालू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। पहले तो गोश्त लेने बाजार तक जाना पड़ता था, इतना खर्चा हो जाता था। अब जब चाहूँ तुमसे गोश्त ले जाया करूँगा। हाँ हाँ, गोश्त ताज़ा ताज़ा है, खाओगे तो मुझे दुआएं दोगे। फिर तोता कालू से गोश्त लेता है और गोश्त लेकर अपने घर चला जाता है। मिठू जी, आप इतनी जल्दी गोश्त लेकर आ भी गए? हाँ, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं। कालू ने कसाई की दुकान खोली है, अब जब मन करे उससे जाकर गोश्त ले। बुलबुल भी कालू कौवे के पास गोश्त लेने आती है। कालू कौवे, गोश्त कितने रुपए किलो है? बुलबुल बहन, बस 100 रुपए किलो। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है? एक बार खाएंगी तो बाद में तो आप मुझसे 200 रुपए किलो भी ले जाओगी। अच्छा, फिर 1 किलो दे दो। बुलबुल गोश्त लेकर वापस घर आ जाती है। मम्मा, आज आप क्या पकाएंगी? आज मैं अपने बेटे का फेवरेट व्हाइट चिकन हांडी बनाऊंगी। आज तो बहुत मजा आएगा। रात तक कालू कौवे का सारा गोश्त बिक जाता है और कालू कौवे को अच्छा मुनाफा होता है। गोरी कौवी बैठकर पैसे गिनती है। 100, 200, 300, 400, 500। वाह कालू वाह, हम तो दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। बस 500 और जमा कर ले, फिर मैं हीरो का हार लूंगी। मैं भी महंगी सी गाड़ी लूंगा, उड़ उड़ कर मेरे पंख बहुत दर्द करते हैं। जग्गू बेटा, अब तुम सस्ते स्कूल नहीं जाओगे, तुम्हें बहुत महंगे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। मम्मा, और मेरे खिलौने? जग्गू बेटा, तुम्हें पूरी खिलौनों वाली दुकान ही खरीद दूंगा। रात को पक्षियों के घर में कालू का दिया हुआ गोश्त पकता है। तोती बिरयानी बनाती है। बुलबुल व्हाइट हांडी बनाती है। फाख्ता चिकन कढ़ाई बनाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में बहुत मजे से गोश्त खाते हैं। अगले दिन कालू कौवा फिर से चाचा छमछम के पास मुर्गियाँ लेने जाता है। चाचा छमछम, ये लो 300 रुपए और मुझे मुर्गियाँ दे दो। चाचा छमछम
कालू को 3 मुर्गियां पकड़ा देता है। चाचा छमछम, लगता है आपका हिसाब किताब कमजोर पड़ गया है। मुझे 6 मुर्गियां देनी है तुमने। अरे कालू, गोश्त का कोई एक दाम नहीं होता, ये तो रोज आगे पीछे होता ही रहता है। कल को शायद मैं तुम्हें 300 में 1 मुर्गी ही दूं। कालू कौवा वही 3 मुर्गियां लेकर वापस अपनी दुकान पर आता है और गोश्त बेचना शुरू कर देता है। आज भी शाम तक कालू कौवे का सारा गोश्त बिक जाता है, लेकिन उसका मुनाफा कम और घाटा ज्यादा होता है। कालू, कल तो तुम 500 लेकर आए थे, आज सिर्फ 200 क्यों? उस बुढ़े चाचा छमछम ने आज मुझे सिर्फ 3 मुर्गियां दी और मैं उनको उन्हीं दामों में बेच आया जितने में कल बेच कर आया था। ऐसे तो हमें घाटा ही है, कोई फायदा नहीं इस काम का। मुझे तो लगा मैं दिनों में अमीर हो जाऊंगी, फिर मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तुम चिंता क्यों करती हो, मैं करता हूँ कल कुछ इस बारे में। अगले दिन कालू कौवा फिर से चाचा छमछम के पास जा रहा होता है कि रास्ते में उसे उसका दोस्त बुरा कौवा मिलता है। बुरा कौवा बीमार गधे को घसीट कर ले जा रहा था। बूढ़े, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं कालू, इस गधे को बेचने जा रहा हूँ मंडी में। वैसे इसे कोई खरीदेगा तो नहीं, लेकिन अब मैं इस बीमार को अपने पास रखकर करूँ भी तो क्या। कालू कौवे को गधे की तरफ देखकर विचार आता है। बूढ़े, तुम इतनी तकलीफ उठाकर मंडी जाओगे, इसे मुझे ही बेच दो। लेकिन कालू, तुम इस गधे का करोगे क्या? ये तो किसी काम का नहीं है। तुम ज्यादा सवाल जवाब ना करो और मुझे दे दो। फिर कालू कौवा बूढ़े को पैसे देता है और कालू कौवा गधे को ले जाता है। अगले दिन कालू कौवा फिर से चाचा छमछम के पास जा रहा होता है कि रास्ते में उसे उसका दोस्त बुरा कौवा मिलता है। बुरा कौवा बीमार गधे को घसीट कर ले जा रहा था। बूढ़े, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं कालू, इस गधे को बेचने जा रहा हूँ मंडी में। वैसे इसे कोई खरीदेगा तो नहीं, लेकिन अब मैं इस बीमार को अपने पास रखकर करूँ भी तो क्या। कालू कौवे को गधे की तरफ देखकर विचार आता है। बूढ़े, तुम इतनी तकलीफ उठाकर मंडी जाओगे, इसे मुझे ही बेच दो। लेकिन कालू, तुम इस गधे का करोगे क्या? ये तो किसी काम का नहीं है। तुम ज्यादा सवाल जवाब ना करो और मुझे दे दो। फिर कालू कौवा बूढ़े को पैसे देता है और कालू कौवा गधे को ले जाता है। कालू कौवा घने जंगल में गधे को ले जाकर उसका गोश्त कर लेता है। तोता गोश्त लेकर घर चला जाता है। मिठू जी, आज गोश्त का रंग अलग क्यों है? कालू किसी और भी महंगी जगह से मुर्गियां लेकर आया था, इसलिए रंग ज्यादा लाल है। अच्छा ठीक है, आज मैं चिकन पकोड़ा बनाऊंगी। शाम तक कालू कौवे का सारा गधे का गोश्त बिक जाता है। गोरी तो रात को बहुत ही खुश हो जाती है। कालू, इतना सारा पैसा, आज गोश्त के साथ सोना भी बेच कर आए हो क्या? नहीं नहीं, सबको ताजा ताजा गोश्त बेच कर आया हूँ, गधे का। गधे का? तुम पक्षियों को गधे का गोश्त खिलाओगे? तुम्हें कोई मसला है? नहीं, मुझे तो रोज इतने पैसे ला कर दो, मुझे क्या मसला होना है। रात को हरियाली चिकन कढ़ाई बनाती है और सब बहुत शौक से खाते हैं। पति जी, आप तो सच कह रहे थे, इस गोश्त का स्वाद तो पिछले वाले से भी कहीं ज्यादा है। हाँ, ये तो पिछले वाले गोश्त से भी ज्यादा मजे का था। सब पक्षी अपना अपना रात का भोजन शौक से खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कुकू हमेशा एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेता था क्योंकि उसकी मम्मा पढ़ी ही लिखी थी और वो अपने बेटे को घर में पढ़ाती थी। कुकू बेटा, मैथ का होमवर्क करने के बाद इंग्लिश का लेसन याद कर लेना। मम्मा, मैंने इंग्लिश का लेसन स्कूल में ही याद कर लिया था। दूसरी तरफ गोरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा हमेशा एग्जाम्स में फेल होता। आज जग्गू का टीचर मिठू तोता अपनी साइकिल पर गोरी कव्वी के घर जाता है। मिठू टीचर अपनी साइकिल की घंटी बजाता है। मम्मा मम्मा, बाहर तोता टीचर आए हैं, फिर तुम्हारी ही कोई शिकायत लेकर आया होगा तोता टीचर। गोरी कव्वी घर से बाहर आती है। नमस्ते बहन जी, जग्गू ने कल के टेस्ट में फिर 0 नंबर लिए हैं, क्या वो घर आकर पढ़ाई नहीं करता? तोते टीचर, अगर मैंने ही पढ़ाना हो तो हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेजें? बहन जी, स्कूल में तो सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, मगर तुम्हारा बेटा स्कूल में भी तवज्जो नहीं देता।
मैं आपको बताने आया था, ऐसा ना हो कि कल आपका बेटा फाइनल एग्जाम्स में फेल हो जाए। तोता टीचर गौरी कवि को बताकर चला जाता है। जग्गू बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चिड़िया के पास छोड़कर आती हूँ। कल से तुम रानो चिड़िया के घर जाकर पढ़ा करना। नहीं मम्मा, पहले सारा दिन स्कूल में पढ़ाई करूँ और बाद में आकर रानो आंटी से। मैं नहीं करूँगा ऐसा। जग्गू बेटा कुकू भी तो पढ़ता है। गौरी कवि जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। कुकू बेटा 5 + 5 = 10 है ना मम्मा? मैंने ठीक बताया ना? तभी वहाँ गौरी कवि जग्गू को लेकर आ जाती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू पढ़ाई में बहुत नालायक है। आज फिर तोता टीचर मुझे शिकायत लगाने आया था। आंटी जग्गू स्कूल में हमेशा शरारतें करता रहता है। जैसे तुम बहुत पढ़ाई करते हो, कल तुम भी तो तितली पकड़ने गए थे जब रानी टीचर ने तुम्हें मारा था। गौरी बहन, इसे घर में पढ़ाया करें, चल जाएगा जग्गू आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में। मैं कैसे पढ़ाऊं? रानो, तुम तो जानती हो मैंने खुद स्कूल का मुंह नहीं देखा, इसलिए तो मैं जग्गू को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। तुम कुकू के साथ जग्गू को भी बिठा लिया करो, दोनों भाई एक साथ पढ़ लिया करेंगे। ठीक है गौरी बहन, आप कल से जग्गू को 4 बजे भेज दिया करना। फिर दूसरे दिन पूरे 4 बजे जग्गू कौवा अपना बैग लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाता है। जग्गू और कुकू, आप ये टेबल याद करो, तब तक मैं रसोई में थोड़ा काम कर लूं। चिड़िया रसोई में चली जाती है। जग्गू और कुकू पढ़ने लगते हैं। जग्गू पढ़ते पढ़ते पेंसिल कुकू के कान पर मारता है। मम्मा, जग्गू ने मेरे कान पर पेंसिल मारी है। जग्गू बेटा, ऐसे मत करो, शरारती ना करो, वरना मैं 1 लगाऊंगी। आंटी, मुझे सूसू आया है। जाओ कर आओ। जग्गू सूसू के बहाने बाहर जाता है और बाहर जाकर तितली के पीछे पीछे भाग जाता है। जग्गू दूर तक निकल जाता है और फिर जब शाम होती है तो वापस आ जाता है। आंटी, मेरा बैग कहाँ है? जग्गू बेटा, कल से अगर ऐसा किया तो मार पड़ेगी। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त हमेशा पढ़ाई करते हैं, ऐसे तो तुम मेरे कुकू को भी खराब करोगे। जग्गू चुप करके अपना बैग उठाकर घर चला जाता है। मम्मा, पता है चिड़िया आंटी ने कहा कि मैं उसके बेटे को भी खराब कर दूंगा। मैं पढ़ रहा था तो कुकू मुझे तंग कर रहा था। मैंने चिड़िया आंटी को बताया तो वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। बस बेटा, वो 2-4 जमातें बड़ी हुई है ना, इसलिए पक्षियों को पक्षी नहीं समझती। दूसरे दिन जग्गू पानी मांगता है। आंटी, मुझे पानी दे। चिड़िया जग्गू को पानी का गिलास देती है। जग्गू बेटा, पानी पीकर मुझे कल वाला लेसन याद करके सुनाओ। इसे तो मम्मा कुछ याद नहीं होगा। जग्गू घूर घूर कर कुकू की तरफ देखने लगता है। जब मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है तो जग्गू पानी का गिलास कुकू की किताब पर गिरा देता है। अब मजा आया, बड़ी बातें कर रहा था तू। मम्मा, जग्गू ने मेरी किताब पर पानी गिरा दिया है। मम्मा चिड़िया रसोई से आती है और 2 थप्पड़ जग्गू के कान पर लगाती है। उठाओ अपना बैग और चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ा सकती तुम्हें। छोटी चिड़िया, कमजोर चिड़िया, तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा अपना बैग उठाकर घर चला जाता है। मम्मा, बहुत मारा मुझे, चिड़िया आंटी ने बहुत मारा। मुझसे पानी का गिलास क्या गिर गया, उस चिड़िया ने मार मार कर मेरा मुंह लाल कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पढ़ाई, मैं अभी जाकर उस घमंडी चिड़िया का मुंह तोड़ती हूँ। गौरी कवि गुस्से में घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। गौरी कवि जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी, आहिस्ता आहिस्ता, क्या दरवाजा तोड़ोगी? कुछ सोचे बिना गौरी कवि 2-3 थप्पड़ चिड़िया के मारती है। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? आई बड़ी टीचर बनने, मैंने अपने जग्गू शेर को तुम्हारे पास क्या भेज दिया? मार मार कर मेरे चांद का मुंह लाल कर दिया तूने। उसने मेरे बेटे की किताब पर जानबूझकर पानी गिराया था। चुप कर जा, मुझे गुस्सा आ गया तो तेरे पंख ही नोच लूंगी। गुस्से में गौरी कवि अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना
कि जग्गू को मत पढ़ाएं। वो स्कूल में भी तोते टीचर को बड़ी चोंच वाला कहता है और सबको आंखें दिखाता है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं जग्गू को पढ़ाने पर राजी हो गई। देखना बेटा, ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप के लिए बोझ और रुसवाई का सबब ही बनते हैं। गौरी कव्वी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे बेटे को कुछ दिन पढ़ा दिया करो, मैं फीस दूंगी तुम्हें पूरे 500 महीने के। ना भी गौरी, जो तुमने चिड़िया के साथ किया है मुझे पता चल गया है। मैं तो चिड़िया से भी कमजोर हूँ, मैं तुम्हारी मार सहने लायक नहीं हूँ। मोटी, बड़ी बातें करती है तू मेरे बेटे को नहीं पढ़ाएगी तो क्या मेरा बेटा फेल हो जाएगा? गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते के कुकू अपनी क्लास में हमेशा पोजीशन लेता, पढ़ता और सबकी इज्जत करता। लेकिन जग्गू कौवा स्कूल जाने के बजाय जंगल में घूमता रहता। अब तो जग्गू कौवा आवारा उल्लू के पास भी जाकर बैठने लगा था, जिसने उसे बीड़ी पीने पर लगा दिया था। जग्गू, कल तुम अपनी मम्मा से पैसे लेकर आना और हम दूसरे जंगल घूमने जाएंगे। जग्गू कौवा अपनी मम्मा की अलमारी से पैसे चुरा लेता और अपने उल्लू दोस्त के साथ मिलकर बीड़ी पीता रहता। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। कुकू पढ़ लिख कर एक कामयाब पक्षी बन जाता है। वो एक जूते बनाने की फैक्ट्री में मैनेजर लग जाता है। माँ, ये मेरी पहली सैलरी और ये आपके लिए मिठाई। मामा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे गर्व है अपने बेटे पर, जिसने मुझे कामयाब पक्षी बनकर दिखाया। छोड़ दो मुझे माँ, वरना मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। जग्गू बेटा, ये मत लेकर जाओ, ये पैसे मैंने अपनी दवा के लिए रखे हैं। माँ, अब और जी कर तुझे क्या करना है? अगर मैंने नशा ना किया तो मैं भी मर जाऊंगा। जग्गू अपनी माँ से पैसे छीनकर चला जाता है। गौरी बैठी रो रही थी। हाँ जग्गू, तुम सच्चे हो, इसमें दोष मेरा ही है। मैंने और जी कर करना भी क्या है? जब मैंने तुम्हारी बातों में आकर चिड़िया से लड़ाई की, बुलबुल से लड़ाई की, तुम्हारे टीचर तोते को मारा, मेरा ही दोष है। अब मुझे उसकी सजा तो मिलेगी ही। गौरी कव्वी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। वो रो रही थी। जग्गू की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि अब नशा करने के सिवा उसे कोई दूसरा काम ना